क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सबको जानना है। तो मैंने भी सोचा कि आज की वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए बना लेते हैं। ये तो हमें पता है कि एआई इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है, लेकिन क्या वाकई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी या फिर एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलकर टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे? तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हो टेक विद आसिम। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब ऑनलाइन टैक्सी ऐप्स आई थी जैसे कि उबर और क्रीम, बहुत से टैक्सी ड्राइवर्स ने कहा था ये तो चल नहीं सकता, लोग हमारे साथ ही राइड करेंगे या कौन ऑनलाइन बुकिंग करेगा या ऑनलाइन टैक्सी ऐप से लोग पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग ऑनलाइन ऐप्स की तरफ शिफ्ट हुए। जिन लोगों ने वक्त के साथ साथ शिफ्ट किया उनको फायदा हुआ, उनकी इनकम भी स्टेबल रही, बल्कि उन्होंने अपनी तवक्को से ज्यादा कमाया। और जिन लोगों ने मना किया उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। अब आगे चलकर यह हुआ कि एक टाइम के बाद टैक्सी सर्विसेज बहुत ज्यादा हो गई। अब अगर आप देखो, हमारे पास पाकिस्तान में उबर और क्रीम के अलावा इनड्राइव भी है, येंगो है, बाइक है और इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं और आएंगी। तो कंपटीशन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। इस एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम टाइम पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और एक्सेप्ट करें तो हम सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कंपटीशन आगे चलकर टफ हो जाता है, क्योंकि सब उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर यही बात हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर अप्लाई करें तो पहले लोग कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, PHP और बेसिक जावा वगैरह पर काम करते थे। फिर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज आना शुरू हो गई जैसे लार्वल, कोड इग्निटर, रिएक्ट, एंगुलर, जेंगो वगैरह। तो जिनके आने से डेवलपमेंट और आसान होगी। तो तब उन्हीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने प्रोग्रेस की जिन्होंने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, इन चीज़ों को सीखा। जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया उनकी डिमांड भी कम होगी। ऐसा ही शिफ्ट अब हम एआई में देख रहे हैं। एआई बेस्ड कोड जनरेशन टूल्स जैसे कि गिटहब, कोपायलट वगैरह या एआई एजेंट्स जो बेसिक लेवल एप्लीकेशन बना लेते हैं या कोड स्निपेट्स लिख देते हैं, एरर सजेशंस दे देते हैं और प्रोडक्टिविटी बहुत इन्हेंस कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या एआई पूरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर सकता है? देखें, एआई कोड लिख सकता है, बॉयलर प्लेट बना सकता है, डिप्लॉयमेंट तक कर सकता है, लेकिन एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन सिर्फ कोडिंग से नहीं बनती। बिजनेस नॉलेज, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग और भी इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है, स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करना होता है, ट्रेड ऑफ समझने होते हैं। ये सब अभी तक एआई से ज्यादा इंसान ही समझ सकता है। और अगर कोई बिजनेस डिसीजन अगर एआई गलत ले ले तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मालूम होता है कि किस सिनेरियो में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करनी है, किस सिनेरियो के अंदर आपको सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी है या किस तरह यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है। एआई ये सब सीधा सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बात आती है कॉन्टेक्स्ट की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, जो कि एआई के पास होना मुश्किल है। और एआई का कॉन्टेक्स्ट भी लिमिटेड होता है। अब ये बात तो समझ आती है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रोल जरूर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो पहले हम लोग स्क्रैच से कोड लिखते थे, अब एआई हमारी हेल्प करता है बॉयलर प्लेट जनरेट करने में या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में और स्पेशली छोटे और रेपिटेटिव टास्क में। इससे हमारा टाइम बचता है और हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं बिजनेस डिसीजंस पर, आर्किटेक्चर डिजाइन, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और इनोवेशन पर। इसी तरह एक प्रोजेक्ट जिस पर पहले 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का टीम काम करती थी, अब शायद 8 या 10 लोग उस पर काम कर सकें या उसको हैंडल कर सकें, क्योंकि एआई उनकी हेल्प कर रहा है। फिर कंपनीज ये देखेंगी कि उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस चीज के अंदर है, क्योंकि अगर आप 10 स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रख लो जो एआई को प्रॉपरली यूज करते हैं और 20 लोगों का काम इजीली कर सकते हैं, तो आपको 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑब्वियसली 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करोगे। जैसा कि हमने ऑनलाइन टैक्सी ऐप्स के एग्जाम्पल में देखा, वक्त के साथ साथ जो लोग अडॉप्ट नहीं करते उनकी डिमांड फिर गिर जाती है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर एआई को लर्न नहीं करेगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेगा, तो फिर वो रिप्लेस हो सकता है और उन लोगों से रिप्लेस होगा जो एआई का काम करना जानते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खत्म होने वाली है, बल्कि जो लोग एआई को यूज करना सीखेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मार्केट में हमेशा स्किलफुल लोगों की डिमांड रहती है, बस स्किल सेट जो है वो इवॉल्व होता रहता है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक स्टार्टअप कंपनी का सीईओ है जिसको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो क्या वो सिर्फ एआई टूल्स के ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर बना लेगा? हो सकता है बेसिक लेवल पर एआई उसको हेल्प कर भी दे, मगर इवेंचुअली उसको एक टेक्निकल टीम की जरूरत होगी जो बिजनेस लॉजिक को समझकर
एआई के जनरेटेड कोड को रिफाइन करे, स्केल करे और डिबग करे और मेंटेन करे। इंसान ही होता है जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझता है, क्लाइंट फीडबैक लेता है और फिर उसको टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करता है। एआई इस तरह के कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रेटेजिक टास्क में बहुत पीछे है अभी। आने वाले वक्त में कंपनीज एआई को अडॉप्ट करेंगी, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए एआई टूल्स परचेज करेंगी या इंटीग्रेट करेंगी ताकि उनकी कॉस्ट बचे और एफिशिएंसी बढ़े। डीप सी की तरह फ्यूचर में और भी बहुत सारे फ्री ओपन सोर्स एआई सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन उनको रन करने के लिए आपको हैवी हार्डवेयर चाहिए होगा और बहुत से लोग ये कंपनीज प्रेफर करेंगी कि वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड एआई सर्विसेज लें, क्योंकि उनका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो उसमें कम हो जाएगा। अगर एक कंपनी ओपन सोर्स एआई को यूज करते हुए पूरा सिस्टम खड़ा करना चाहे तो उसमें अच्छी खासी कॉस्ट लग सकती है और उसमें आपको एक सेपरेट टीम भी चाहिए होगी जो उसको मैनेज कर सके। तो ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स एआई के एडवांटेजेस नहीं है, बल्कि अफोर्डेबिलिटी उसमें सबसे बड़ा इशू है। एनीहाउ, अल्टीमेटली जो कंपनीज एआई को यूज करेंगी उनके पास फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत होगी जो इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज कर सकें। ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा। पहले भी हर नए फ्रेमवर्क या टूल के आने पर डेवलपर्स को अडॉप्ट करना ही पड़ता था और जो अडॉप्ट कर लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। अगर हम सारे पॉइंट्स को सम अप करें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो एआई रिप्लेस नहीं बल्कि ऑगमेंट करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। उन इंजीनियर्स की डिमांड ज्यादा रहेगी जो अडॉप्ट करेंगे एआई को और स्किलफुल तरीके से अपना काम कर सकेंगे। टीम साइज कम हो सकती है क्योंकि एआई प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। रूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चेंज होगा, ज्यादा फोकस क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और बिजनेस अलाइनमेंट पर होगा। तो एआई को अडॉप्ट करें वरना पीछे रह जाएंगे, जैसा कि हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देखा। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत खत्म नहीं होने वाली, लेकिन उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो जरूर इवॉल्व होगी। तो एआई को अपना दुश्मन समझने की बजाय उसको एक पावरफुल टूल समझकर यूज करना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही टेक और एआई रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूंगा। बहुत से लोग जो हैं वो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे लिए काफी मोटिवेशन होगी। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज्यादा हमारे इंडियन इंजीनियर्स वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, क्या एआई पूरी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।